नेपाल ने फिर ओपन फायरिंग कर भारतीय नागरिकों को बनाया निशाना। इस बार नेपाल पुलिस ने किशनगंज बॉर्डर के पास 3 भारतीय नागरिकों को निशाना बना एक व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये ऐसी दूसरी घटना है जब भारत नेपाल बॉर्डर के पास नेपाल ने ओपन फायरिंग के द्वारा भारतीय नागरिकों को मारने का प्रयास किया है। हालांकि पिछले महीने हुई घटना में नेपाल आर्म्ड फोर्स पुलिस शामिल थी, जिसकी वजह से एक भारतीय की मौत और 2 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। दरअसल बात यह है कि नेपाल में फिलहाल आंतरिक राजनीति पर संकट छाया हुआ है, क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में सत्ता को लेकर काफी तनाव बना हुआ है। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रचंडा एवं अन्य नेताओं ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से इस्तीफा देने की मांग भी की थी और हाल ही में चाइनीज एम्बेसडर का नेपाल आना और नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करना कोई संजोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम था, जिसके बाद काफी हद तक सुधार तो आ गया, पर भारत के खिलाफ नेपाल ने बेबुनियाद एवं आक्रोश से भरे कदम उठाने शुरू कर दिए। इसमें नेपाल का भारत के कुछ जिलों को अपने नए मैप में शामिल करके उन जिलों पर अपना बेबुनियाद तरीके से हक जमाने की कोशिश करना, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने वाली रोटी बेटी स्कीम को ध्वस्त करते हुए अपनी सिटीजनशिप में नए बदलाव लाने जैसे कदम शामिल हैं। आपको बता दें कि नेपाल के सिटीजनशिप में होने वाले बदलाव के अनुसार किसी विदेशी महिला को नेपाली पुरुष से शादी करने के 7 साल बाद ही नागरिकता मिलेगी, जबकि पहले शादी के तुरंत बाद ही नागरिकता मिल जाती थी। इस कदम से जुड़े हुए लोगों पर नाराजगी और अस्थिरता का माहौल बन गया है। साथ ही अंधेरे में तीर चलाते हुए ये कहना कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या नेपाल में है और कुछ नहीं बल्कि नेपाल का चाइना के पक्ष में होकर बोलने की तड़प को दर्शाता है। हैरानी की बात है कि पिछले इतने वर्षों में ऐसा दावा कभी भी नेपाल ने नहीं किया। फिर अब ऐसा क्या खास हुआ है कि नेपाल को ऐसा दावा करना पड़ा? यही नहीं, नेपाल ने इंडियन न्यूज चैनल की ब्रॉडकास्टिंग को ये कहकर बंद करवा दिया कि इनसे सिर्फ नेपाल की छवि ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति पर भी बुरा असर हो रहा है। यहाँ सवाल बनता है कि आखिर ऐसी राजनीति उन्होंने अपनाई ही क्यों जो भारत नेपाल के मित्रपूर्ण रिश्तों को ठेस पहुँचा रहा है? क्या सत्ता की कुर्सी इतनी महत्वपूर्ण है कि जो पूरे देश को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी दांव पर लगा दे? नेपाल की राजनीति में चल रहे संकट पर चीन की दखल अंदाजी को नेपाल की सरकार माने चाहे ना माने, पर ये बिल्कुल साफ है कि अपनी राजनीतिक फायदों और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की कम्युनिस्ट सरकार चीन पर पूरी तरह निर्भर होती जा रही है। शायद नेपाल के प्रधानमंत्री चाइना की क्रूर नीतियों और मतलबी सहायता करने जैसे हथकंडों से इतने अज्ञात हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम कि भारत के साथ वर्षों से बने शांतिपूर्वक रिश्तों में दरार लाकर नेपाल को अंत में मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि अंत में चीन अपना मतलब निकालकर तिब्बत और पाकिस्तान की तरह ही नेपाल को जकड़ लेगा और फिर नेपाल को खुद की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति के लिए आत्मनिर्भर बनने लायक भी नहीं छोड़ेगा।